जय भगवान, जय गुरुदेव, श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनी बेन परमानंद पंजवाणी। आचरण की बातें। सही एकांत, शांति। शांति के लिए दूर दूर जंगल, पहाड़ या समुद्र तट पर जाना जरूरी है, ऐसी तुम्हारी समझ ही गलत है। यह कोई समझ ही नहीं है, केवल तुम्हारी कल्पना है। वास्तविकता से खाली कल्पना रखते हो, तब इसके लिए क्या करूं? सही शांति के लिए जो प्रथम अनिवार्य है वो ये है कि हम सद्विचारों के संगम में सतत रहें। सही एकांत भी इसी से मिलता है, सही साधन भी इसी से हो जाता है। तुम्हारी बातें ऐसी हैं कि एक गल्प कथा याद आ जाती है। एक मनुष्य के घर में रात्रि को चोर ने प्रवेश किया। तब किवाड़ का आवाज सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, सुना, कोई चोर ने घर में आया है। व्यापारी ने कहा, हाँ, मैंने किवाड़ खुलता सुना है। तब पत्नी ने कहा, अब तो कपाट तिजोरी भी खोला गया। व्यापारी ने कहा, मैं जानता हूँ। पत्नी ने कहा, चोर ने बहुत माल ले जाने को तैयार कर लिया है। व्यापारी ने कहा, हाँ, मैं देख रहा हूँ। पत्नी ने कहा, देखो, माल की गठरी लेकर चोर तो बाहर निकल जा रहा है। व्यापारी ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ। चोर तो गठरी को लेकर चलता भया, फिर भी कहते हैं कि जानते हूँ। तो भाई, ऐसा हमारा हाल है। देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, परंतु वस्तुतः करते कुछ नहीं है। जानबूझकर देखते हुए चोर को माल ले जाने देते हैं। ऐसा जानना किस काम का? जो जाना है, सुना है, देखा है, उसका उपयोग वास्तविक जीवन में नहीं किया जावे, तब जाना सुना हुआ सब व्यर्थ है, निरर्थक है। जो ज्ञान कर्तव्य पालन और सदाचार में मूर्तिमंत नहीं होता है, वह ज्ञान नहीं अपितु अज्ञान है। सब जानता हूँ कहने वाले से पूछो कि भाई सब जानकर प्राप्त कर लिया, तो कहेगा कुछ नहीं, केवल जान रखा है। ऐसी बात है। जीवंत होते हुए भी मृतक सा जीवन क्यों जीते हो? ऐसे जीवन से क्या कुछ प्राप्त कर पाओगे? कुछ नहीं। इसलिए आदेशों का पालन करने में लग जाओ। आचरण से जीते हुए मर जाओ, तब मरने के बाद ऐसे जी उठोगे कि फिर कभी नहीं मरोगे। तुम तो जानते हो ना कि ईश्वर जन्म मरण से परे हैं, वैसे ही जन्म मरण से परे हो जाओगे, अर्थात जन्म मृत्यु तुम्हारे वश में रहेंगे। मैत्री संबंध। मित्र कैसा होता है? कृष्ण सुदामा की मैत्री याद है? बचपन की मित्रता। पश्चात कितने समय के बाद सुदामा जी मिलने को द्वारिका पहुँचे, तब श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र जो तपस्वी भक्त हैं, उनके कृश शरीर देखते ही श्री कृष्ण जी के कोमल हृदय द्रवित हो जाता है। प्रेम पूर्ण स्वागत सेवा की है। सुदामा जी के हाथ में से
तांदुल की छोटी सी पोटली लेकर उसमें से बड़े भाव से खाने लगे हैं और अपने से अधिक संपत्ति उधर ऋषि पत्नी को दे रहे हैं। ऐसा मित्र आज किसको मिलता है? विपत्ति परी तब सब संग छाड़े को न आवे नेरे। यह संसार विषम विष सागर रह सदा सब ते घेरे। कोई भी संबंध, रिश्तेदारी, खून की सगाई को या मैत्री का टिकाना पड़ता है, अर्थात उसको संभालना पड़ता है। उसको संभालने के लिए कुछ सहन करो, कुछ उदार बनो। शरीर से भी उसके पीछे परिश्रम उठाना पड़ता है। तात्पर्य कि तन मन धन से कुछ न कुछ सहन करना पड़ता है, तभी संबंध टिकते हैं। संबंध टिकाना जरूरी है, क्योंकि कभी न कभी कुछ न कुछ अवलंबन की जरूरत समाज में पड़ती है। कोई प्रसंग पर किसी प्रकार का भी अवलंबन जरूरी होता है। और मुख्य बात यह है कि मनुष्य के मन को संबंधों को लेकर सुख, आनंद और उत्साह, प्रेरणा प्राप्त होते रहते हैं, जो जीवन यापन में आधार अवलंबन रूप होते हैं। इसीलिए अकेले में मनुष्य को अच्छा नहीं लगता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं होने देना चाहिए। छोटी बात को बड़ा रूप देकर संसार में संताप बढ़ा चढ़ाकर प्रायः मनुष्य दुखी होते हैं। ऐसे दुखियों से दुनिया भरी पड़ी रहती है। सुखिया कोई नहीं दिखता, कोई नहीं। सब अपने को सर्वगुण संपन्न, निर्दोष, महान परमार्थी और सेवक मानते हैं। सामने वाले को सर्वदोष वाला समझते हैं। सारे दुख, विरोध, विवाद का कारण बस वही सामने वाला ही है, ऐसा समझता है। तात्पर्य कि वह खुद स्वयं को भूल गया है, स्वयं को ही खो बैठा है। असल में खुद क्या है, ये भूल के नकली बनकर बैठा है। जब तक असलियत नहीं समझेगा, स्वीकारेगा नहीं, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं, दुख मिटेगा नहीं। मनुष्य में विवेक बुद्धि जागृत न होवे तो जीवन व्यवहार ठप हो जाएगा। स्वजन, रिश्तेदार, वडील आदि से राय परामर्श, मार्गदर्शन तो मिलेगा, परंतु निश्चय तो स्वतः को ही करना पड़ता है। अगर निश्चय बल नहीं होगा तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। समाज में मिलना जुलना इसलिए भी आवश्यक है कि तुम्हारा आत्मबल, निश्चय बल बढ़ाने का मौका तुम्हें समाज से ही मिलता रहेगा, समाज से ही मिलता रहता है। अगर ये मौका तुम नहीं पकड़ोगे तो तुम्हारा विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए सोचो, तुम मौका क्यों नहीं पकड़ते हो? लज्जा, शर्म की बात इसमें कुछ है नहीं। फिर तुमको शर्म क्यों? शर्म तो अशुभ कर्म करने में होनी चाहिए। बराबर हिम्मत से सबको मिलो, सबसे जरूरी व्यवहार करना। आना जाना, मिलना जुलना तो विकास की सीढ़ियां हैं। व्यावहारिक जीवन में इससे आत्मगौरव बढ़ता है, जीवन पुरुषार्थी बनता है। जीवन में स्वावलंबन अर्थात चारों तरफ का विकास साध्य कर लेना चाहिए। स्वावलंबन पेट भरने का ही नहीं होता है, परंतु व्यवहार के सब कार्यभार संभालना,
उसको लेकर गौरव के साथ सबके साथ मिलना जुलना, अपनी बात बराबर सचोटता से समझाना चाहिए। मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक कुछ कर नहीं सकता है। परिस्थिति, संयोग उसको गति देते रहते हैं, यह बात बराबर है। परंतु आघात प्रत्याघात से बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। विचार और समझदारी बढ़ाना। प्रारब्ध कर्म तो सभी को भोगने ही पड़ते हैं, परंतु क्रियामण अर्थात वर्तमान कर्म समझदारी से सावधानी के साथ करना और जो परिणाम प्राप्त होवे समत्व से स्वीकार कर लेना। मनुष्य भी त्रिगुणात्मक प्रकृति का परिणाम है। प्रकृति के सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों के समत्व साध्य होने पर त्रिगुणात्मक वासनाएं निर्मूल होती हैं। जब तक वासना है तब तक समत्व नहीं है। जब तक समत्व नहीं तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं। वासनाओं के कारण साधना में कई प्रकार की बाधाएं आती है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। एक पल के कारणे बाजी क्यों गुमाए। रात घड़ी भर रह गई, थाके पिंजर आए। कहे नट सुन नायकी, मधुरा ताल बजाए। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। कहे नट सुन नायकी, ताल में भंग न आए। कितनी आयु तक जिंदा रहना है, ये तो कोई नक्की नहीं कर सकता है। किसी के वश की बात नहीं। परंतु जीवन कितना आदर्शपूर्ण, कितने उच्च स्तर पर जीना है, यहाँ हर एक समझदार मनुष्य के वश की बात है। उच्च स्तर का जीवन स्वयं के लिए ही हो सकता है। आत्मसंतोष, आनंदानुभूति के लिए ही हो सकता है। औरों को दिखाने के लिए जो आदर्श परायणता दिखलाई जाती है अथवा कही जाती है, तो यह तो आडंबर दंभ है। कुटिल मनुष्य के साथ भी सरलता से जीने का, घोर अन्याय आचरण करने वाले के साथ भी सदाचार पूर्ण जीने का सामर्थ्य समझदार को भगवत कृपा से प्राप्त होती है। वह क्या समझता है बता दूं? वह समझता है अमानवीय जीवन जीने का होवे तो वैसा देखने भर का मनुष्य जीवन जिए तो भी क्या और नहीं जिए तो भी क्या, अर्थात दोनों निरर्थक व्यर्थ ही हैं। अनेक धर्म ग्रंथों ने, धर्म गुरुओं ने जो भी कहा है उसका अनुभव करना ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि में आ गए हो, अब विकास साध्य करना चाहिए। कालो न याता वयमेव याता। हम काल को व्यतीत नहीं कर रहे हैं, परंतु काल हमको व्यतीत कर रहा है। इसलिए एक पल को भी व्यर्थ नहीं जाने दो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काल अचानक आएगा, तब करोगे कब। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।